नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, थ्री थ्योरी के अगले एपिसोड की बात करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी एवरीथिंग कम्स फ्रॉम ए सोर्स। अब इसमें एवरीथिंग कम्स फ्रॉम ए सोर्स, एनर्जी कम्स फ्रॉम एनर्जी, और जो भी हम देख रहे हैं वो एनर्जी है। फायर कम्स फ्रॉम फायर, एयर कम्स फ्रॉम एयर, वाटर कम्स फ्रॉम वाटर एंड अर्थ कम्स फ्रॉम अर्थ। और स्पेस कम्स फ्रॉम स्पेस and intelligence comes from the super consciousness. इंटेलिजेंस कम्स फ्रॉम इंटेलिजेंस, और ये सारी मिलके बन जाती है एक चीज़ स्पेस। और अब फ्रॉम स्पेस टू एनी ऑब्जेक्ट ऑफ मैटर, वो जो चीज़ है वो एक इवेंट है। वैसे तो एवरीथिंग इज़ एन इवेंट, जैसे हम शुरू से देखते आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे ये बात हो गई कि एवरीथिंग कम्स फ्रॉम अ सोर्स, और जैसे हमने बताया फायर कम्स फ्रॉम फायर, एयर कम्स फ्रॉम एयर, और इंटेलिजेंस कम्स फ्रॉम इंटेलिजेंस। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं, अब फायर तो फायर से आ रही है, अर्थ तो अर्थ से आ रही है, वाटर तो वाटर से आ रहा है, स्पेस तो स्पेस से आ रहा है, लेकिन क्या ये सारी चीज़ें भी कहीं एक ही सोर्स से आती हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अब थॉट कम्स फ्रॉम, थॉट कहाँ से आता है हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी अब स्टोरी यहाँ पे पहुँच गई है कि एवरीथिंग कम्स फ्रॉम ए सोर्स। तो थॉट कहाँ से आ रहा है? थॉट कम्स फ्रॉम द प्लेस, एन इंटेलिजेंट प्लेस, जहाँ पे सारे थॉट स्टोर्ड हैं। ठीक है, अब वहाँ पे कौन कौन से थॉट स्टोर्ड हैं वहाँ पे? अगर एक सूर्य को कैसे बन सकता है, वो स्टोर्ड है। एक अमोइबा कैसे बन सकता है, वो स्टोर्ड है। एक मैंगो ट्री कैसे बन सकता है, वो स्टोर्ड है। एक एक पार्टिकल ऑफ सैंड कैसे बन सकता है, वो स्टोर्ड है। और पार्टिकल ऑफ वाटर कैसे बन सकता है, वो स्टोर्ड है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे स्टोर्ड है। तो मतलब कहने का कि जो भी सोर्स, जो डिफरेंट सोर्स हैं जिनसे आगे चीज़ें आ रही हैं, जैसे पानी से पानी और आग से आग, तो वो जो पानी और आग भी हैं वो भी कहीं पे स्टोर्ड है एज थॉट्स। और वो जो जगह है वो दैट इज़ द प्लेस, वो एक सिंगल सोर्स है फॉर एवरीथिंग। जैसे ओशन इज़ द सोर्स ऑफ, ओशन जो है वो सोर्स ऑफ वाटर है। पृथ्वी पे कहीं पे भी पानी है तो वो ओशन से ही गया है। तो वो जो ओशन वाटर, अब पानी, अब ओशन तो पानी से ही बना है, और बाकी एक वहाँ पे लैंड भी है, तो थोड़ा डीप है तो उसमें पानी खड़ा हो गया, एंड देन अदर थिंग्स हुई तो वो एक ओशन बन गया। तो पानी जो बना है वो किससे बना है? वाटर बेसिकली इज एन कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंट हैं, और एलिमेंट जो सारे बने हैं किससे? वो तो सब एटॉमिक आटम से बने हैं, और एटम्स बने हैं सब एटॉमिक पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड हंड्रेड्स टाइप्स ऑफ मोर अदर पार्टिकल्स। और ये सारे पार्टिकल किससे बने हैं? क्वार्क इज बेसिकली द यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन होती है जिसे क्वार्क बोलते हैं। अब किसी तरह से अगर ये वाइब्रेशन जब जीरो हो जाती है, देन देयर इज़ नथिंग, नो, वो वहाँ पे कुछ नहीं होता है, देयर इज़ नो पार्टिकल इज एग्जिस्टिंग। एटम में द इंटरनल इंजन इज कीपिंग द इंटरनल चार्जेस, इनके इंटरनल जो चार्जेस हैं वो इस चीज़ों को चला रहे हैं, वो इन चीज़ों को लो एनर्जी से अप एनर्जी में फेंक के वाइब्रेट करवा रहे हैं। तो ये एक चीज़ थी। और ये जब ये, अब इसकी एनर्जी, अब ये वाइब्रेशन कहाँ से, वाइब्रेशन की जो एनर्जी है वो कहाँ से ले रहा है? द इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग द वाइब्रेटरी एनर्जी फ्रॉम द स्टोर्ड एनर्जी। अब जब ये चीज़ पीसफुली कहाँ स्टोर्ड होती है? जब ये पीसफुली, अभी तो ये एनर्जी का देयर आर ओनली, अब बेसिकली क्या हो रहा है कि बेसिकली हमारे पास दो ब्लॉक्स, मान लो कि इस पूरे प्रोसेस में दो ब्लॉक्स हैं। एक तरफ ब्लॉक ऑफ पीस है और दूसरी तरफ ब्लॉक ऑफ नॉइज़ है। बेसिकली क्या हो रहा है कि चीज़ें जब
पीस पीस वाले ब्लॉक में नथिंग, यू कांट सी एनीथिंग। क्यों? क्योंकि उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो स्टोर्ड एज पीस, एज थॉट। थॉट पीस, पीस में चला गया। थॉट इज नॉट बीइंग थॉट। जो थॉट है, जो थॉट आइडिया होके वहाँ पे सेटल्ड इन पीस। अब देन जब कोई चीज़ सेटल्ड इन पीस हो जाती है तब वो विजिबिलिटी की रेंज से बाहर रहती है, वो विजिबिलिटी की रेंज में नहीं रहती, तो वो पीस में सेटल हो गई है। तो जो पीस का किंगडम है दैट इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग। और वो वहाँ पे कुछ भी आपको विजिबल नहीं होने वाला है, बिकॉज नो थॉट इज erupting, is being launched from the surface of the peace। तो वहाँ पे सारे थॉट्स जो हैं वो रेस्टफुल पोजीशन में हैं, पीस की पोजीशन में, इसलिए दिस इज़ द किंगडम ऑफ पीस। अब बेसिकली क्या क्या हो रहा है, अब वो जो पीसफुल किंगडम है वो पीस इज़ आल्सो बीइंग फेल्ट बाय अ फोर्स, बाय एग्जिस्ट। ये जो दो ब्लॉक्स हैं, इन दोनों ब्लॉक्स को फील करने वाली जो चीज़ है वो है कॉन्शियसनेस। इस फील्ड को, जो पीस वाला एरिया ब्लॉक है, उसको फील कर रही है कॉन्शियसनेस पीस, और इसको कॉन्शियसनेस फील कर रही है नॉइज़। ये नॉइज़ वाला पोर्शन है, ये एग्जिस्टिंग जो वर्ल्ड इस समय जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसका वर्ल्ड है। इसमें बहुत सारी नॉइज़ है, इसमें सन्स हैं, प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, कुजार्स हैं, ब्लैक होल्स हैं, एवरीथिंग। यहाँ पे बड़ा ऑर्डरली सब कुछ चल रहा है और ह्यूज ह्यूज चीज़ें हैं और नॉइज़ है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्शियसनेस ये सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रही है, और यहाँ पे कॉन्शियसनेस पीस ऑब्जर्व कर रही है। और ये जो सारी चीज़ें हैं इधर से ही इधर आई हुई हैं। कॉन्शियसनेस इज ब्रिंगिंग द आइडियाज इनटू द फील्ड ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का फील्ड है। जो मैं नॉइज़ बोल रहा था, इज द नॉइज़ इज द किंगडम ऑफ एनर्जी, एंड पीस इज द किंगडम ऑफ पीस। और ये एनर्जी जब सेटल डाउन, कैसे, जैसे मैंने बताया कि ऑल द कंपाउंड्स, ऑल दिस फ्रॉम ब्लैक होल्स टू एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, एंड दोज पार्टिकल्स आर फर्दर मेड अप ऑफ, ये कंपाउंड से बनी हुई है सारी चीज़ें, और वो फर्दर मेड अप ऑफ द वेरी बेसिक एलिमेंट्स, एंड बेसिक एलिमेंट्स आर मेड ऑफ बेसिक सब एटम्स, एंड एटम्स आर मेड अप ऑफ बेसिक एलिमेंट्स। और एटम्स जो होते हैं वो बेसिक एलिमेंट्स, जो बेसिक जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो सब में सेम होते हैं, उनका नंबर अलग होता है, इसीलिए एटम्स सब एलिमेंट्स के डिफरेंट होते हैं। एंड यहाँ पे वो एनर्जी का फील्ड है, यहाँ वो जो इस पीस के फील्ड में की चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्रेस होगी एनर्जी के किंगडम में एज वो जो प्लान है, वो जो आइडिया है, जिस चीज़ का वो आइडिया, वो थाट गेट्स एक्सप्रेस्ड। अगर वहाँ पे थाट स्टोर्ड है, अभी तो स्टोर्ड है एज ए सन, एज ए पीसफुली स्टोर्ड है। यहाँ से जब वो लॉन्च हुआ इन द फील्ड ऑफ एनर्जी तो सन बन गया, जैसे हमारा सन है। तो दिस इज़ द डिफरेंस। और उसको करने वाला जो सीड है वो थॉट है। थॉट इज़ द सीड एंड आइडिया इज़ लाइंग इन द पीस। जब सब कुछ, जब अब अगर आप मुझसे पूछो कि व्हाट इज़ द एंड ऑफ दिस यूनिवर्स, ये यूनिवर्स का एंड क्या होगा, तो ये यूनिवर्स का एंड होगा इनटू पीस। कंप्लीट एवरीथिंग विल कम इनटू पीस। सब चीज़ें पीसफुली स्टोर्ड हो जाएंगी इनटू नथिंगनेस। और वो जो नथिंगनेस है वो मदर ऑफ एवरीथिंग है, उसमें सब कुछ है। नो न्यू थिंग। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ जाता है 3E थ्योरी में, नो न्यू थिंग कैन बी क्रिएटेड। एवरीथिंग, जो एवरीथिंग दैट इज कमिंग इनटू बीइंग आर बीइंग इन्वेंटेड, और या जो भी चीज़ जन्म ले रही है, जहाँ हो रही है, वो कहाँ से आ रही है, वो फ्रॉम द किंगडम ऑफ पीस, फ्रॉम द एरिना, पीस के एरिना से वो थॉट के फॉर्म में आई, और वो फिर आपके एनर्जी के फील्ड में एक्सप्रेस हो गई, या जहाँ पे भी कॉन्शियसनेस उसको एक्सप्रेस करना चाहती है। तो इस फील्ड में जो एनर्जी का फील्ड है वहाँ पे कॉन्शियसनेस एनर्जी का एक्सपीरियंस ले रही है, और यहाँ पे वो सारी एनर्जी जो इधर है, इधर की प्रेजेंट यूनिवर्स की है, वो यहाँ पे जब पीसफुल यूनिवर्स, जब नो एग्जिस्टेंस, जब एनर्जी की कोई चीज़ नहीं है, वो सारी जब वापस थॉट होके आइडिया में आ जाती है, पीसफुली स्टोर्ड हो जाती है, यहाँ पे वो जो कॉन्शियसनेस है पीस का ऑब्जर्व, पीस का एक्सपीरियंस ले रही है। तो दोस्तों आज इतना ही, और इसको आगे बढ़ाएंगे अपनी थ्योरी को। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़ा आएगा आपको।
धन्यवाद दोस्तों, भारत माता की जय।